मित्रों नमस्कार। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राम की बगिया। बहुत ही सुंदर पवित्र पौधा तुलसी जी के बारे में हम वार्ता करेंगे आज और समझने की कोशिश करेंगे वैज्ञानिक क्या आधार है और इसको हम क्यों अपने घरों में लगाएं और किस प्रकार से लगाएं जिससे ये कि हरे भरे रहें। देखिए, तुलसी बहुत तरह की पाई जाती, परंतु जिस तुलसी के बारे में हम आज बात कर रहे हैं ये है रामा तुलसी और इसकी पत्तियां हरी होती हैं, जबकि श्यामा तुलसी की पत्तियां पर्पल या थोड़ा ब्लैकिश कलर की होती हैं। उसकी और उसका चित्र भी लगा दूंगा। दोस्तों, इस तुलसी के गुणों के बारे में अगर चर्चा करें तो इसके प्रचुर मात्रा में गुण पाए जाते हैं। इसमें इसे मेडिसिन ऑफ नेचर की संज्ञा भी दी गई है और इसको मदर ऑफ नेचर भी कह सकते हैं। हालांकि हम लोग अपने धर्म में तुलसी माता के नाम से इसको पुकारते हैं और हम लोग पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उनको तुलसी सबसे ज्यादा अच्छी प्रकार से हर धर्मों में इसको पवित्र पौधे के रूप में पूजा किया जाता है। दोस्तों, ये धर्म की बातें हो गई। वास्तु में इसके भी तरह तरह की चीजें बताई गई, पर उनमें जाने से अच्छा है कि मैं सीधे वैज्ञानिक चीजों पर चलता हूँ। इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबायल और एंटीऑक्सीडेंट इतनी प्रॉपर्टीज के अंदर हैं, भरपूर मात्रा में है, जिसके कारण इसकी बहुत ही मेडिसिन की दुनिया में बहुत बड़ी पकड़ है। इसे अगर एक शब्दों में कहते हैं तो इसको बोलते हैं क्वीन ऑफ अर्थ, यानी कि जड़ी बूटियों की रानी। जी हाँ, तुलसी को जड़ी बूटियों की रानी के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस पौधे को आप जरूर लगाएं। दोस्तों, इसको लगाने के लिए आपको इसकी थोड़ी सी देखभाल करनी पड़ेगी। उन देखभालों पर हम चर्चा करने से पहले एक चीज और बता दें कि अगर अगर आप परेशान रहते हैं, अगर आपको बेचैनी रहती है या आप स्ट्रेस में रहते हैं, तो इस पौधे में ये बड़ी प्रॉपर्टी है कि इसका अर्क, ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है, अर्क अगर 1 चम्मच लंबे समय तक पिएंगे तो आप पाएंगे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। इसके अंदर इगुनॉल नामक एक कंपोनेंट पाया जाता है, उसके कारण इसकी प्रॉपर्टीज बहुत बहुत ही एक्टिव हो जाती हैं और ये पौधा हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी ठीक करता है। आपने देखा होगा कि जगह जगह तुलसी का अर्क बिकता है, तो आप इससे अच्छा है अपने घरों में 10, 15, 20 पौधे लगाएं और अपने आप प्रतिदिन का सेवन करें, सेवा करें, तो आप पाएंगे कि आपका पौधा बहुत बढ़िया तरीके से आपको गार्डन में भी शोभा बढ़ाता है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। अब इसको लगाने का तरीका क्या है दोस्तों? आप देख रहे हैं इसमें फूल निकले हुए हैं, पत्तियां कितनी हरी भरी हैं, भीषण गर्मी है, देखिए सूरज पूरी तरह से ऊपर है। इन परिस्थितियों में भी ये पौधा बहुत अच्छी तरह चल रहा है, तो इसको ऐसी जगह रखें जहां प्रचंड धूप ना हो। हालांकि धूप सहन करने की क्षमता इसमें बहुत ज्यादा है, परंतु उसके बाद भी क्योंकि पौधा छोटा है तो इसमें अगर इस ज्यादा तेज धूप होगा तो पत्तियां इसकी बर्न हो जाती हैं, तो इससे ध्यान रखें। और इन जो मंजरी इसको बोलते हैं यानी फ्लावर या फूल हैं, इनको आप काटते रहें तो आपका जो है पौधा हरा तो रहेगा ही और घना भी हो जाएगा। अगर हम यहाँ से काट दें, क्योंकि हम चाहते हैं इसके थोड़ा बीज बने, इसके हम नंबर ऑफ फ्लावर बनाएं, इसलिए हमने ये जो फूल हैं इसके छोड़ रखे हुए हैं। तो प्रोपोगेट करने का तरीका जो है इसके बीजों द्वारा है और वही एक सबसे अच्छा तरीका है जिससे आप आसानी से तुलसी को प्रोपोगेट कर सकते हैं बीजों से। इन मजरियों को भी आप काट कर चाय में डाल सकते हैं और जिससे आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा भी महसूस होगा चाय पीने के बाद। इस मजरियों को आप काट कर खाद के में भी डाल सकते हैं। इन मजरियों को आप जब सूख जाएं, बीज बन जाए, तो इससे बीज से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अगर मजरी काट देंगे तो आप देखेंगे ये हरा भरा और घना हो जाएगा। दूसरा, इसकी पूजा जो लोग करते हैं तो हमारे धर्म में इसको पानी डालने की, सुबह पानी डालने की एक व्यवस्था है, जिसमें हमारे घर की गृहणियाँ या
पुरुष, वो लोग उसे पानी ज़रूर देते हैं, जल देते हैं। तो उस प्रक्रिया में आपको इतना ध्यान रखा है कि जल को जल की तरह दें, यानी जितना पानी हम पी सकते हैं उतना पिलाएँ पौधों को। अगर ज़्यादा पानी पिलाएँगे तो पौधे में फंगस लग जाएगा और वो नहीं चल पाएगा सही तरीके से। तो इसलिए जब भी इसको पानी का ज़रूर ध्यान रखें। ज़्यादा पानी से ही हमारे पौधे, खासकर तुलसी जी, बहुत जल्दी जो है फंगस से ग्रसित हो जाती हैं और फिर चल नहीं पाती हैं। आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत और हरा-भरा है। कारण है इसमें हमने इसमें पानी का संतुलन बना के रखा हुआ है। इसको आपको बना के रखना होगा। दूसरा, इसकी मिट्टी का, अगर इसको आप चाहें तो बिल्कुल साधारण मिट्टी में लगाएँ। खाली ऐसी मिट्टी हो जिसमें कि पानी न ठहरे। आप उसमें खाद डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें नहीं डालें। लेकिन अगर आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग करेंगे तो ये पौधा बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करेगा। थोड़ा न्यूट्रिशन तो चाहिए ही चाहिए। हालांकि इसमें कोई फल नहीं लगता, जो भी ये मजरी है यही इसका फल है, इसलिए इसको बहुत एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। ये आप सड़ी गोबर की खाद में लगाएं, लेकिन ये ध्यान रखिए आपकी खाद जो है वो सड़ी होनी चाहिए, चाहे गोबर की सड़ी खाद हो या आपकी लीव कंपोस्ट हो। अगर आप लीव कंपोस्ट लगाएंगे तो वो गोबर की सड़ी खाद से ज़्यादा बेहतर होगी। सड़ा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, किसी नॉनवेज का इसमें प्रयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे बोन मील का प्रयोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसकी जगह अगर आपको डालना है तो रॉक फॉस्फेट का डाल सकते हैं। हालांकि आप नहीं डालेंगे तब भी ये पौधा आसानी से चलेगा। पानी का निरंतर ध्यान रखें। इस समय प्रचंड गर्मी में इसको हल्की धूप में रखें, और जब धूप जाड़ा हो तो जो इसको प्रॉपरली आप धूप में रखें और पानी की मात्रा को बिल्कुल संतुलित रखें, तब इस पौधे को अच्छी तरह चला पाएंगे। दोस्तों, इस पौधे की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसका मेडिसिन में बहुत सारा इस्तेमाल होता है। पत्तियाँ इसकी खाने से, इसकी पत्तियाँ डायरेक्टली इसे दांत से नहीं खाई जाती हैं। कोशिश करें इसको पीस कर अर्क पिएँ, वो ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी आप बहुत सारी चीज़ें ज्ञानवर्धक जान सकते हैं इसके बारे में, लेकिन इस पौधे को लगाएं ज़रूर। इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। बाकी वास्तु के हिसाब से बहुत सारे इसमें प्रयोग बताए गए हैं। हम उन प्रयोगों में नहीं जानते, हम खाली चाहते हैं कि आप पौधे लगाएं और आप इसके पत्तियों का भी सेवन कर सकते हैं, अपने बच्चों को खिलाएं पिलाएं। आप देखेंगे कि उनमें इम्यूनिटी का भी बढ़ेगी। लेकिन आपको पौधे ज़्यादा लगाने होंगे, तभी आप ये सब चीज़ें अपने घर और परिवार के लिए कर पाएंगे। दोस्तों, राम की बगिया चैनल में इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। धन्यवाद।